मजाक क्वेश्चन आप जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ पे जो है सभी टाइप के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। अनुपात समान संख्याओं के संबंध को ही, समान संख्याओं में संबंध को ही क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। समान राशि कह लीजिए, समान राशि का संबंध समान राशियों का संबंध क्या कहलाता है? हमारा अनुपात कहलाता है। अब समान राशि कैसे? मान लीजिए ये अंक है 4 और ये अंक है 3, तो इसके बीच क्या संबंध है? इसी को क्या कह सकते हैं? रेशियो कहते हैं। अब अनुपात जो होता है वह कई प्रकार का होता है। ठीक, अनुपात जो होता है कई प्रकार का होता है। मिश्र अनुपात होता है, वितत अनुपात होता है, आपका अनुपात जो होता है अनुलोम होता है, प्रतिलोम अनुलोम होता है। देखिए इसमें देखेंगे, यदि अनुलोम अनुपात की बात कर लें, अनुलोम अनुपात, देखिए अनुलोम अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक राशि को बढ़ाने से दूसरी राशि क्या होती है? बढ़ती है। एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ती है। जबकि दूसरी को घटाने पर, यदि पहले को घटाने पर दूसरी क्या होती है? घटती है। जैसे मान लीजिए अब दूरी है, तो दूरी में यदि मैं दूरी बढ़ा दिया किसी वस्तु के लिए, दूरी जब बढ़ा दूंगा तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। जब दूरी घटा दूंगा तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब क्या है? अनुलोम। प्रतिलोम में क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, तो उसको प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। मिश्र अनुपात क्या होता है? जब दो से अधिक अनुपातों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिश्रित कहते हैं। तो अनुलोम विलोम वितत ये सभी प्रकार के जो होते हैं हम अनुपात समानुपात में देखते हैं। तो हम इससे क्या करेंगे? एक साधारण प्रश्नों को जो है हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे सूत्रों को लिखते जाएंगे, क्योंकि एक ही बार सूत्र को लिखेंगे तो फिर वो शायद याद ना हो, लेकिन जहां पे हम यूज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा लिखा हुआ बेटर होगा। तो हम लोग क्वेश्चनों को हल करते जाएंगे और कैसे हल करना है ये भी समझ लेंगे। यदि मान लीजिए, एक तो बहुत नेसेसरी है कि यदि संख्याओं में अनुपात, यदि ए बी सी व डी इस प्रकार है कि ए संबंध बी समानुपात है या उसी के समान है, ए संबंध बी, ए रेशियो बी उसी प्रकार है पोर्शन बी रेशियो, तो सी रेशियो डी। तो इसमें क्या होता है कि अंदर का गुणा, आंतरिक संख्याओं का गुणा और बाहरी संख्याओं का गुणा। हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल टू होता है ए डी, और इसी पे जो है हमें सवाल लगाना होता है। ठीक है, यदि मैं कह दूं यहाँ पे कि साधारण प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे साधारण प्रश्न क्या देंगे? साधारण प्रश्न हल करेंगे तो ये होगा 4:3 और 12 यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क। तो जब ये क्वेश्चन दे दिया तो इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ के लिए मैं मान लेता हूँ x।
बराबर हो जाएगा 3 इंटू 12। अब इसको 4 से कटा देंगे, 4 3 12, एक्स बराबर क्या होगा 9। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखें हम, यहां पे दे दिया जाए आपको कि 1.5 रेशियो x, उसी प्रकार जो है ये दीजिए आपको 3:6। अब यहां से निकालना होगा कि ये बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x को कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x 3x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 3x और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 6, डेट इज x 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल इजी है, हलवा है, ठीक ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपकी एग्जाम में। आप तो कोई क्लास 4 और 5 का क्वेश्चन देने जा नहीं रहे हैं, पेपर देने जा नहीं रहे हैं, क्या आएगा। तो ये तो मान लीजिए सिंपली जो था तरीका था आप लोग लगाने का। अब नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे कैसे जो है क्वेश्चन को लगाए जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों अनुपातिक संख्या ज्ञात करना। अनुपातिक संख्या ज्ञात करना। देखिए अनुपातिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक तो 2 दिया होगा और एक दिया रहेगा, इसमें 3 दिया रहेगा, तो आपको कैसे निकालना है। देखिए माना ए व बी दो संख्या है, ए व बी दो संख्या है, तो इसमें एक पूछेगा मध्यानुपाती और एक पूछेगा आपसे क्या तृतीय अनुपाती। तो आइए देखिए मध्यानुपाती के लिए क्या करते हैं। मध्यानुपाती के लिए दो संख्या दी गई है और मध्यानुपाती पूछे, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए एंड बी का रूट हो जाएगा, ए एंड बी का रूट हो जाएगा। ओके, यदि आपसे पूछ देता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में आपसे पूछ देगा तो करना क्या होगा कि आप इसको लिख देंगे बी स्क्वायर बटा में ए, बी स्क्वायर बटा ए, इसको निकालेंगे बी स्क्वायर बटा ए निकालते हैं। तो देखिए यदि मान लीजिए कि यहां पर दे दिया संख्या एग्जांपल के तौर पे 9 व 25 है, तो जब 9 व 25 है तो द्वितीय अनुपाती क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती क्या होगा, तो रूट का हो जाएगा 9 इंटू 25 और 9 का होता है 3 और 5 25 का होता है 5, डेट इज 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आंसर। अब यदि इसी का तृतीय अनुपाती पूछ दे, मान लीजिए यही संख्या जो है एग्जांपल पे देख लेते हैं तौर पे, ये दे दिया 4, ठीक है 4 दे दिया जाए और एक संख्या आपको दे दिया जाए 16, 4 दे दिया जाए और 16 दे दिया जाए और आपसे पूछे कि ये बताइए इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 16 का वर्ग कर दीजिए, 16 का वर्ग बाई 4, तो 16 का वर्ग करेंगे 256 बटा में 4, ये हो जाएगा 4 छक्का 24 और 4 चौका 16, 64 हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती जो है हमें कैसे निकालना होता है। ओके, उसके बाद जो है, उसके बाद यदि हम मान लेते हैं कि 3 संख्याएं, यदि 3 संख्या ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी है, तो तृतीयानुपाती सॉरी प्रथमानुपाती एवं चतुर्थानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए प्रथमानुपाती के लिए क्या करेंगे, प्रथमानुपाती का मतलब होता है कि ए बी, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती बराबर क्या होता है, प्रथमानुपाती बराबर क्या करेंगे कि जो ये संख्या दी गई है
ए बी, तो ए गुणे बी कर देते हैं और बटा में क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ठीक है, चतुर्थानुपाती के लिए क्या होता है, यहाँ पर यदि ए बी सी जो है तीन संख्या दी गई है तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, तो ये होता है बी सी बी इंटू सी वाई ए होता है, बी इंटू सी वाई ए। मतलब देखिए क्या करना, यदि तीन संख्या ए बी सी है तो प्रथमानुपाती के लिए क्या होगा, प्रथमानुपाती मतलब प्रथम को छोड़ देना है, ठीक है, सॉरी प्रथमानुपाती में क्या करना है कि दो प्रथम और द्वितीय को लेना है और तीसरे से भाग करना है। ओके, चतुर्थानुपाती में क्या करना है कि चौथे वाले में सी डी गायब हो गया है, तो इसमें क्या करना है कि बीच वाले को लेना है, बीसी को लेना है और ए से भाग करेंगे तो चतुर्थानुपाती निकलेगा, और लास्ट तीसरे से भाग करेंगे तो उसमें क्या निकलता है, हमारा प्रथमानुपाती निकल जाता है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथमानुपाती कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब यदि हमें निकालने के लिए दे दिया है कि 6, 5 एवं 21 का चतुर्थानुपाती, जब 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती निकालेंगे तो मैंने कहा कि बीसी का मल्टीप्लाई कीजिए, तो बीसी मतलब क्या होगा, 5 गुणे 21, 5 गुणे 21 और बटा में 6, ठीक है, 21 5 105 बटे में 6, तो कितना होगा, 17 6 102, 6 एकम 6 हासिल हो जाएगा 4 और 45 हो जाएगा, 6 7 42, 6 5 30, ये आंसर होगा। तो आपको करने कुछ नहीं है, यदि प्रथमानुपाती कह रहा है तो पहले और दूसरे संख्या को लेकर के तीसरे से भाग कर रहे हैं, यदि चतुर्थानुपाती कह रहा है तो बाद वाली संख्या को लेना है और पहले से भाग करना है, मध्यानुपाती कह दे रहा है तो दोनों का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, और आपको तृतीयानुपाती कह रहा है तो आपको करना क्या है कि बाद वाली संख्या का वर्ग बटे में ए कर देना है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे क्या, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती और द्वितीयानुपाती, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, करें कि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ए बी रेशियो बी सी, ए बी रेशियो बी सी, उसी प्रकार ठीक है क्या होगा, एक्स रेशियो सी, ये हो गया। अब जानते हैं कि इस प्रकार का है तो बिचवा का बिचवा से गुणा कीजिए, अब बाहरी का बाहरी से कर दीजिए, तो इसके साथ x का करेंगे तो बी सी इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा ए बी इंटू सी स्क्वायर, तो ए बी इंटू सी स्क्वायर बटा में बी सी कर देंगे। तो देखो क्या करते हैं कि समान जाति वाले को खच कटा देंगे, आ जाएगा का ए सी, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। यहां भी वही काम करना है सवाल में। देखिए करे कि 8 संबंधे 25, उसी प्रकार 56 संबंधे x, तब बाहरी का बाहरी गुणा करेंगे बाबू तो 8x होगा और 25 का 56 में गुणा कर दिए, 25 इंटू 56। अब 8 से कटा देंगे तो 8 7 56, अब 25 7 175, आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है सवाल को। दूसरा देखिए दिया है कि अंडर रूट 2 रेशियो 1 प्लस अंडर रूट 3 प्रोपोर्शन अंडर रूट 6 रेशियो x, तो इसको हल करने होंगे तो कैसे करेंगे, हम यहां पे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू एक्स बराबर अंडर रूट 6 1 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये अंडर रूट जो होती है यदि सजातीय है तो ये कट सकती है, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 6 से कटाएंगे तो ये बचेगा कितना, अंडर रूट 3। तो अब x बराबर इसका गुणा कर दिया अंडर रूट 3 और प्लस बचेगा क्या 3, क्योंकि डबल जब कर्णीय हो जाएगी, डबल एक जैसे हो जाएंगे तो उसका मान 1 निकल करके आता है। मतलब 1 निकलने का मतलब क्या है कि 3 में 3 से अंडर रूट में गुणा कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी।
ठीक है, अब देखिए आते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या कर रहे हैं कि ए बी सी बराबर एक संबंध दो एक संबंध अंडर 3 संबंध 2 है। तो कह रहे कि बताइए सी की वैल्यू 4 है, तो सी की वैल्यू जो है 4 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी। ये बाबू देखिए कह रहा है कि सी की वैल्यू 4 है, अब मतलब सी का संबंध कितना दिया है 2x, आंतरिक रूप से 2 दिखा रहा है संबंध में, कहते हम कटा पिटा के 2 बनी, लेकिन ओरिजिनल रूप में क्या बनी 4, ठीक ना। तो ओरिजिनल रूप में जब 4 बानी तो हम इसके मानेंगे कि भाई तू कट के कितना था पहले, कितना था कटने से पहले, तो हम इसको मान देते हैं कि c बराबर जो दिया है वह 2x मान लेंगे। और जब c बराबर 2x मान लेंगे तो c की वैल्यू है कितनी, तो 4 है, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए जो कटाने वाली संख्या होगी उस सबको तो समान रूप से कटाई होगी ना, तो पूछ रहा है क्या b की वैल्यू, और b बराबर हम क्या मान दिए यहाँ से, b बराबर दिया हुआ √3 और x है तो x, तो e हो जाएगा b, और √x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2, तो 2 करने में कितना हो गया 3 हो गया। देखिए आप फिर सोच सकते हैं a रेशियो b रेशियो c बराबर 1 संबंधित √3 संबंधित 2 है, और c बराबर 4 देखिए कह रहे कि c ओरिजिनल फॉर्म में 4 है, लेकिन काटा पीटा के 2 आया है, तो हम काहे नहीं मान लेंगे कटने से पहले कितना था, लेकिन हम मान लेंगे 2x था, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना होगा 2 हमारा होगा। अब कह रहा है कि इस संख्या क्या होगी, तो कोई भी संख्या को जब हम पूरी तरह से कटाते हैं तो कटाने से पहले जो उनका अनुपात होता है वह अनुपात जो होता है सेम होता है। तो अनुपात जब सेम होता है तो देख लीजिए यहाँ पे b √3x हो जाएगा, तो b 2 √3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसको बिठा दो जरा सा। देखिए कह रहे हैं कि तृतीयानुपाती और यहाँ पर भी तृतीयानुपाती दिया है, यहाँ पे दिया रखा है हाँ। तो तृतीयानुपाती में मैंने क्या कहा था कि आप बाद वाली संख्या का वर्ग आप बटा में पहली संख्या, तो बाद वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो ये 0.2 है, तो 0.2 इंटू 0.2 और बटा में ये है 0.8, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि इसको कटाना चाहेंगे तो देखिए 2 चौका 8, 4 बार में कट गया। अब क्या है कि ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, और 0.2/8 हो जाएगा। यदि इसको कटाना चाहें आप, ठीक ना, तो इसको लिख सकते हैं आप दशमलव से ऊपर से गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2/80, ठीक है। 2/80 जब लिख देंगे तो इसको कटाकर कर देंगे 1/40। अब जो है आप इसको आसानी पूर्वक लगा लेंगे या वही पे छोड़ देंगे, वो भी आंसर है, दशमलव में आएगा दशमलव में कर सकते हैं। कह रहे कि 12 और 18 का तीसरा अनुपात क्या होगा, तो 12 और 18 का तीसरा अनुपात यदि आप निकालते हैं तो मैंने कहा अभी कि आपको बाद वाली संख्या का वर्ग करना होगा, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 18 बटा में 12, तो 6 दुना 12 छत्री 18 और दूना 18 उनत्री 27। तो आपने देखा कि 12 व 18 का तीसरा अनुपात, 12 व 18 का तीसरा अनुपात, 12 व 18 का तीसरा अनुपात कितना होगा, तो 27 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 8 तथा 18 का मध्य अनुपात। तो भैया 8 तथा 18 का मध्य अनुपात की बात कर रखा है, तो 8 को करने में कीजिए और 18 को करने में कीजिए, और आप जानते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं कितना, तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 18 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब इसका भी पेयर बन रहा है, ये भी निकल जाएगा ये भी निकल जाएगा, तो 2 और यहां से निकलेगा तो 2 और यहां से निकलेगा 3, तो 3 दूना 6 दूना 12, ये आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है सवालों को बहुत ही इजीली तरीके से हम लोगों ने लगा लिया, और ऐसे ही सवाल जो होंगे, ठीक ना, आते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न थोड़ा सा हटके देख लेते हैं, जो इजी ही होगा। प्रश्न दे रखा है, प्रश्न क्या है कि एक स्कूल की मैदान की लंबाई व
चौड़ाई में अनुपात 5:2 का है, 5:2 है। एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 है। यदि मैदान की चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितना होगा? तो लंबाई कितना होगा? अब देखिए कह रहा हो कि 5:2 के अनुपात में है। एक स्कूल के मैदान की लंबाई यदि चौड़ाई अनुपात 5:2 है। यदि 5 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई है। यदि 10 मीटर लंबाई है तो 4 मीटर चौड़ाई है। इस प्रकार से तो देखिए राशि की तुलना हम मान लेते हैं कि हमारी लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई, यदि हम मान लेते हैं कि लंबाई हमारी 5x होगी तो चौड़ाई कितनी होगी? 2x होगी। लेकिन चौड़ाई की वैल्यू दे रखा है कितना? 40 मीटर। तो कर लीजिए इसे 40 मीटर, 2 से कटा देंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो 20 पंजा क्या होता है? 5 गुणे 20 इक्वल टू क्या होता है? 100 मीटर। इस प्रकार से जो है हमने दो टाइप का आपको क्वेश्चन बता दिया। एक तो बिल्कुल साधारण बता दिया और एक अनुपात पे संख्याओं को ज्ञात करना बता दिया कि कोई विलुप्त संख्या होगी तो कैसे निकालेंगे, और वो विलुप्त संख्या कौन सी थी? मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती थी। दोस्तों तो ये जो है पार्ट 1 था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।